नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। मैं इस पॉडकास्ट में आज हम फिर से वही बात करेंगे जो काफ़ी समय से हम लोग करते चले आ रहे हैं, गाज़ा, इज़राइल, हिज़्बुल्लाह, इज़राइल। लेकिन अब ये युद्ध जो है एक बहुत क्रिटिकल पोज़ीशन में पहुँच चुका है। अगर रोका नहीं गया, तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएँगे। यानी पूरा क्षेत्र इनगल्व हो जाएगा और एक बहुत खतरनाक, भयानक शक्ल ले लेगा। ख़ास तौर से जब से हिज़्बुल्लाह ने खुल के सामने आ गया है अब इस युद्ध में। और उसने जो तस्वीरें, खासतौर से फोटोग्राफ जो शाया की दिखाई गई हैं, और ये उसने ये भी अपनी कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि वो इसराइल के सभी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक असेट जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे वो अटैक कर सकता है। यानी मिलिट्री बेसिस हो या ऑयल डिपो हो या फिर उसके अलावा पावर प्लांट्स, और भी बहुत सी जगह पे उसने दिखा दिया। इसराइल के होश हवास उड़ गए होंगे इसी के, कैसे उनका ड्रोन इतनी दूर तक अंदर आया, पूरे इसराइल के अंदर सर्वेलेंस की तस्वीरें खींची और वापस चला गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। ये बड़ी चिंता की विषय होगा इसराइल के लिए। हालात बुरे हैं, 37,000 से भी ज्यादा मर चुके हैं लोग। जितने लोग मरे नहीं हैं बंदूक और गोली से इसराइल की, उससे ज्यादा लोग, लाखों लोग अब भुखमरी से मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अस्पताल भी बुरी ध्वस्त हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, फिर उसके अलावा यूएन अड्डे, ठिकाने जहां जहां थे, वो सब रसद, खाने पीने का सामान, मेडिकल सप्लाई, कुछ नहीं पहुंच रहा। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हिजबुल्लाह के इस डिक्लेरेशन के बाद कि वो इसराइल को के हर ठिकाने पे अटैक कर सकता है, एक नई सिचुएशन खड़ी हो गई है। खासतौर से उसने जो नॉर्थ इसराइल का जो एरिया था, नॉर्दर्न इसराइल में गलीली के एरिया में जिस तरीके से उसने शो अपना दिया और जिस तरीके से वहां के ऊपर उसने सब ध्वस्त किया, और आयरन डोम जो उनका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसको ध्वस्त कर दिया। फिर उसके बाद गोलान हाइट्स में भी उसने जो थे सेटलमेंट्स बहुत से ध्वस्त हो गए। तकरीबन 1.5 लाख इजरायली सिटीजन को सारा एरिया छोड़ के जाना पड़ा है। अब इसराइल ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा, और उसमें यानी साउथ लेबनान, जहाँ शिया पॉपुलेशन यानी हिजबुल्लाह है, वहीं पे नहीं बल्कि वो दूसरे लेबनान के हिस्से पे भी करेगा, सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करेगा। अगर हिजबुल्लाह उनके मिलिट्री एसेट्स को या इसराइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उन पे अटैक करेगा, तो इसराइल कोई ताज्जुब नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है लेबनान के खिलाफ, या ईरान पे भी अटैक हो सकता है, जिसके भी चांसेस बहुत पॉसिबल है। ऐसे में एक नई स्थिति खड़ी हो गई है। अब ये है कि क्या होना चाहिए, इतनी ज्यादा सिचुएशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मानना यह है कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड को रोकने की बात कर रहे, ना होने दे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिए। पूरी दुनिया ये चाहती है कि इमीडिएट सीज फायर हो, इसराइल वहां से विड्रॉ करे। अब एक ही, या ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ केवल एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। देखिए, सभी देश, अमेरिका समेत सभी चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। सब चाहते हैं कि 2 देश बनेंगे, एंड इसराइल को अल्टीमेटली जितनी भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज है जिसपे उसका कब्जा है, उसको खाली करना पड़ेगा। इसके ऊपर पूरी सहमति है। लेकिन यह है कि इसराइल का जो मंशा है, इसराइल की जो नीयत है, वो कुछ और है। वो लगातार उसके ऊपर अपना कब्जा बढ़ा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो उसका एनेक्सेशन तो है ही, उसके कंट्रोल में है। अब वो चाहता है कि डिजोरे भी उसको, यानी ऑफिशियल तरीके से भी उसके ऊपर एनेक्सेशन कर दे, फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दे और पूरा वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम पे अपना कब्जा बना ले। ये संभव नहीं है। ये मिलिट्रीली उसके पास इतनी शक्ति है कि वो कर सकता है, लेकिन इसके बदले में क्या होगा?
वो बहुत उस आफत आ जाएगी। इसी की यूरोप अमेरिका यूथ सब तरफ यूथ बड़ा सब खिलाफ हो गए हैं इसराइल के खिलाफ। हाँ, ये सही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी खुल के उन्हीं के साथ है, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी मदद से हो रहा है। हम सब जानते हैं जो बाइडेन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जी कि अमेरिका की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि पैसा, वेपन सब सप्लाई अभी भी इसराइल को जारी है। केवल एक 2000 पाउंड वाले जो बड़े बॉम्ब हैं उसको देने पे उन पे रोक लगा दी गई है फिलहाल। जो बाइडेन ने उसके ऊपर इसराइल इतना नाराज है, जो बाइडेन को ओपनली चैलेंज किया उसने। उसका कारण यह है कि उसको कोई डर नहीं। इसराइल की जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब इसराइल फर्स्ट हो गया है, अमेरिकन अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो सेकंड हो गए। पहले इसराइल जो था अमेरिका के इंटरेस्ट को उस रीजन में प्रोटेक्ट करता था और सपोर्ट करता था, बढ़ाता था। अब उल्टा हो गया, अब इसराइल को अमेरिका पूरी चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके लिए पता नहीं हजारों ट्रूप्स उसको चारों तरफ डिप्लॉय करने पड़े हैं, रेड सी में, मेडिटेरेनियन में, इंडियन ओशन में, फिर उसके बाद पर्शियन गल्फ में, अरब कंट्रीज में, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, हर तरफ उसको ट्रूप्स बढ़ाने पड़े हैं ताकि वो ईरान और हिजबुल्लाह से आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको रोक सके। और अगर उसके बाद भी लगातार हुती भी अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, सब कर रहा है, इसलिए इसराइल कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार नजर आता है। एक ही तरीका बचता है कि मैं समझता हूं ये कि इसराइल का यूनिलैटरल विड्रॉवल होना चाहिए, यानी इसराइल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूनाइटेड नेशन सबको डिमांड करनी चाहिए कि उसने जो कुछ भी कब्जा किया है बगैर बातचीत के फौरन उसको खाली करे, और जो कुछ भी उसने गाजा या वेस्ट बैंक में कर रहा है उसका कंपनसेशन भी उसको देना पड़ेगा। तभी ये मामला रुक सकता है, वरना आज इसराइल कर रहा है, कल कोई दूसरा देश करेगा और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है सभी देश करेंगे, क्यों अकेला इसराइल करे। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो उसका एक ही तरीका है, और ये विड्रॉ करके मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेक ओवर करे और वहां पे यूएन लेड फोर्सेस भी आ जाए। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये गाजा पट्टी को इजिप्ट के हवाले करें और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन, जहां से उन्होंने जिन इन दोनों देशों से ये कब्जा किया था, और जो गोलान हाइट्स है वो इजिप्ट को दें, और शिबा फार्म्स जो है वो लेबनान के हवाले करें। अगर ऐसा नहीं हुआ इन दो भी सिचुएशंस में संभव, तभी ये जंग रुक सकती है, तभी कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में। सवाल ये है कि सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, बात भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, क्या अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा? मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस मसले पे गौर करे, और एक अरब लीग जो है, हालांकि अरब लीग इतनी कमजोर और बेकार इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, मगर बहरहाल इतने देशों को रिप्रेजेंट करती है। उसमें बहुत से देश ऐसे भी हैं जो खुल के फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अमन शांति आए, तो उन देशों को पहल करनी चाहिए, अरब लीग को, और रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल से कम बातचीत तो शुरू हो, वरना तो ये जंग ऐसे ये संभव नहीं है कि वो सारे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लें, लोगों को भूखा मार डालें। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बर्दाश्त होगा? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मतलब ये था यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये इनकी तो हिस्ट्री हम सब जानते हैं, इन्हीं ने इस तरह की हरकतें बहुत पहले भी की हैं वहां की। लेकिन वहां की जनता ऐसी नहीं है, वो जनता चाहती है, अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, वहां बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट के पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ बदल चुकी है। पूरी दुनिया से लड़के इसराइल नहीं सरवाइव कर सकता, तो ये इसराइल के भी हक में बेहतर होगा। और इसराइल एक रोग स्टेट बन चुका है, उसके साथ बातचीत से कोई मसलों का हल नहीं निकल सकता है।
अब देखना ये है कि क्या हमारी आवाज तो कोई आवाज नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम मीडिया में ये बात आगे चलती है तो ऊपर तक भी जा सकती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट आपके सामने लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए।